हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नेक्स्ट डे और मैं इधर बाहर साइड लाई हूँ कपड़े वगैरह डालने के लिए। और आज थोड़ा बदरी बदरी वाला मौसम है, धूप उतना खुल के नहीं निकल रहा है इस साइड। और कतरी वगैरह भी जो थी वो भी मैंने धुल दिया था। और ये कल मैंने जो बनाया हुआ था मंथली वाला बच्चों का बर्थडे के लिए, ये चादर इस पर बाबू ने पी कर दिया था, तो इसको भी मैंने धुल करके डाल दिया है। और टॉवेल वगैरह है, बच्चों के कपड़े ठंड में तो ज़्यादा निकलते ही हैं ना। और क्या बताना, 2-3 बार वॉशिंग मशीन मुझे चलानी पड़ जाती, इतने कपड़े हो जाते हैं। और रिद्धि टुक टुक जा चुके हैं स्कूल। तो जब कपड़े वगैरह धुलती हूँ ना, तो मैं ऐसे सुखा करके वॉशिंग मशीन में चेयर पे ला करके इकट्ठा रख देती हूँ। कभी कभी मतलब बच्चे रोने लगते हैं तो छुड़ किसी तरह से अंदर जाना पड़ता है, फिर आ करके बाद में मैं डाल देती हूँ। और पैजामे तो बच्चे के इतने निकल रहे कि पूछिए मत। और ट्विंस है मेरे पास, तो इस वजह से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैजामा लेकर रखना पड़ा। इस समय मेरे पास 24 पैजामे, 24। तो डायपर्स भी बहुत लग रहे हैं ठंड में, तो यही होता है। जितना बोला जाए उतना ही कम है। तो इस तरीके से फटाफट से कपड़े डाल देंगे। और इधर मैंने तखत पे ब्लू कलर की कतरी बिछाई हुई है, और जो बड़ी वाली कतरी थी दूसरी वाली, उसको भी धूप में डाल दिया है, क्योंकि बाहर ही छोड़ दी थी ना, तो शीत में ठंडा हो गया था। तो बच्चों को धूप निकलेगी तो इधर साइड लेके आएंगे। अंदर चलते हैं। यहाँ पे आजकल जो अर्श है ना, बड़ा शैतानी करने लग गए हैं। ये जो बच्चों का कपड़े रखने वाला जो रैक है ना, उसमें पूरा निकाल निकाल करके एकदम से सारे कपड़े निकाल के उसमें से फेंक देते हैं। और तो टुक टुक स्कूल से आ चुकी है, रिद्धि लेट में आती है। अब एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है, तो ऐसे ही छुट्टी होती है। और अर्श दर्श को मैंने मालिश वगैरह कर दिया, नहलाया नहीं। वही वाला मैंने स्वेटर दोनों को डाल दिया है ऊपर से, जो कल मैंने बर्थडे में पहना है। वो आता लोग का जो बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया था, 8 मंथ वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे है तो अपने चैनल पर मैंने डाला हुआ है, देख लीजिएगा। तो इस तरीके से दर्श हैं पलटने लग गए हैं। और टुक टुक होता है ना, घर में अगर छोटा कोई बच्चा है तो उसके साथ जो है छोटे बच्चे बहुत ही अच्छे से इंगेज हो जाते हैं। और यहाँ पे दर्श टीवी देख रहे हैं रायमंस, और अपने टॉयज़ के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और टुक टुक भी अपना लेट गई हैं। तो इस तरीके से जो भी पाते सब मुंह में डालना। और यहाँ अर्श को मैं दूध पिला रही हूँ। दर्श को दूध मैंने पिला दिया था, इसलिए बेड पे मैंने बैठा दिया है, वो टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं। और अर्श को यहाँ फटाफट से दूध पिला के फिर मुझे सुलाना है। दोनों को 2-2.5 घंटा सोते हैं बच्चे मेरे दोपहर में। दोपहर मतलब शाम के वही 3-3:30 बज रहे, तो उससे पहले बच्चों को यहाँ पे मैं बादाम घिस करके खिला दूँगी। दूध पिला दिया था मैंने, मैं भूल गई थी, सुबह देती हूँ बट अभी याद आया तो मैंने कहा चलो अभी खिला देती हूँ। तो यहाँ पे टुक टुक को मैंने दिया है चौको और दूध। टुक टुक चौको दूध इंजॉय कर रही हैं अपना। और शाम के इस वक्त 3:30-4 ऐसे कुछ बज रहा है। बच्चे मेरे सुबह 11 बजे सो जाते हैं, फिर दोपहर में वही 3-3 बजे के आसपास सोते हैं। और 2-2.5 घंटा सोते हैं। कभी भी मूड चेंज है, कोई फिक्स नहीं टाइम है, ऐसा ही वाला है अभी तक। तो बादाम को इस तरीके से सिल्का जो रहता है बट्टे का ऊपर, उसी पे इस तरीके से घिस करके बच्चों को चम्मच से मैं खिलाऊंगी। तो अर्श और दर्श दोनों को मैं एक एक बादाम देती हूँ घिस के, थोड़ा थोड़ा पानी लगा करके मैं घिस के दे देती हूँ। ठंडियों में बच्चों को बादाम देना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, कहते हैं बड़े बुजुर्ग भी। तो इस वजह से, और साथ में मैं काजू भी देती हूँ। दोनों बादाम को रात में भिगो करके रख देती हूँ, और अगली सुबह छिलका छिल के बादाम का फिर घिस के बच्चों को दे देती हूँ इस तरीके से। तो जैसे एक दिन छोड़ के मैं देती हूँ, कभी कभी 2 दिन का भी गैप हो जाता है। इस तरीके से मैं अपने दोनों ट्विंस बेबी बॉय को ये चीज़ खिला रही हूँ इस ठंडियों में। और अर्श और दर्श दोनों ही बहुत ही इंजॉय करके ये खा भी लेते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है। टेस्टी भी लगता है। एक्चुअली मैंने ये स्टार्ट किया था, 1 महीना हो गया है इसको स्टार्ट किए, जब मेरे बच्चे 7.5 महीने के हो गए थे तब से। उसके बाद बच्चे सो गए थे, फिर सो के उठ गए। शाम के 7 बज रहे, हस्बैंड जी भी ऑफिस से आ गए, और अब ये टाइम होता है अपने पापा के साथ बिताने का। तो हाँ, आज मैं बताने वाली हूँ। रिद्धि आज सुबह गिर गई साइकिल से, स्कूल से आई, जिद्दी आ रही थी साइकिल चलाना है, और यहाँ लग गया उसको, पत्थर आ गया था, डिसबैलेंस हो गई थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा लग गई थी और टाँका लगवाना पड़ गया। 4 टाँके लगे हैं इसको। सुबह का सन टाइम था, अचानक से 12 साढ़े 12 बज रहा था। उसके बाद मैंने व्लॉग शूट
सूट नहीं किया था, एकदम परेशान हो गए थे, ब्लड ब्लड पूरा खून खून, एकदम समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो गया। तो मेरी बड़ी बिटिया को चोट लग गई और टुक टुक कल आ रही थी वैन से, तो स्कूल से, तो वैन की गाड़ी में हाथ दब गया, तो पता नहीं क्या चल रहा है, बच्चों को कुछ ना कुछ लगा हुआ है। और मेरी बड़ी बेटी का तो टाँका लगाना पड़ गया, चेहरे की बात थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जब मैंने उसका ब्लड देखा था टुक टुक का। और रिद्धि का, टुक टुक का तो हाथ पूरा खून जम गया था, वैसे वाला था। रिद्धि बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, मैं भी घबरा गई थी। अगर बच्चों को कुछ हो जाता है ना तो माँ तो घबरा ही जाती है ना, लेकिन उस समय अपने आप पे किस तरीके से, मतलब कहते नहीं है, हिम्मत बांधनी पड़ती है। तो ये वाला था, तो मेरी बड़ी बिटिया को चोट लग गई और टाँका भी लगाना पड़ गया। ऐसा हादसा हो गया मेरी बड़ी बेटी के साथ, भगवान ना करे किसी के बच्चों को हो। तब से मैंने बाहर अभी रिद्धि को निकलना बंद कर दिया साइकिल चलाने के लिए, लेकिन बस ये डर है रिद्धि को साइकिल चलाने का डर ना आ जाए, इसलिए मैंने कहा कि रिद्धि साइकिल जब चलाते बच्चे गिरते रहते हैं, ऐसा नहीं कि साइकिल चलाना बंद कर देना, क्योंकि कह रही थी मम्मा अब ये साइकिल फेंक दो। मैं कहा नहीं बेटा, साइकिल को फेंकेंगे नहीं, ऐसे गिरते रहते, चोट लगती रहती है, बच्चों को समझाना पड़ता है। नहीं तो अगर आप बच्चों को नहीं समझाएंगे ना तो उनके अंदर डर बैठ जाता है इस चीज़ को लेकर के, जैसा कि मेरी बेटी के अंदर ये चीज़ को लेकर डर बैठ गया था। फिर मैंने समझाया तो कि ठीक है मम्मा, नहीं मैं चलाऊंगी। तो यहाँ पे बच्चे अपने पापा के साथ यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से है। और एक ठो कमरा है, ले देखे सरकारी कमरा है, उसी में चारों बच्चों को एक साथ संभालना, उनका पालन पोषण करने में दिक्कत तो बहुत ही होती है। और किस तरीके से मैं करती हूँ आपको अपने ब्लॉग में दिखाती भी हूँ। तो बच्चे खेलने के बाद मैं यहाँ पे बच्चों को सेरेलैक खिलाती हूँ लगभग 7 बजे के आसपास। उसके बाद बच्चे थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, 20 से 30 मिनट के लिए दोनों। और इस टाइम पे सेरेलैक खाने के बाद एक पापा की गोदी में और एक ठो है रायमंड्स को एंजॉय कर रहे हैं टीवी में। दोनों लोग देखते देखते सो जाएंगे और 20-30 मिनट बाद फिर उठ भी जाते हैं। इस तरीके का रूटीन रहता है मेरे दोनों ट्विंस का। उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट सुबह, और सुबह के इस वक्त 10 बज रहे थे कुछ ऐसे, और मैं बच्चों के लिए यहाँ पे खिचड़ी डाल रही थी मूंग दाल की। इस तरीके से एक मुट्ठी चावल ले लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा मूंग दाल और हल्दी, चुटकी भर नमक, और पानी का लगभग 1 गिलास से ज़्यादा रहता है, 1.5 गिलास। उसके बाद एक सीटी लगा देती हूँ, बहुत अच्छे से पक जाता है। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने कूड़े फेंकना था, तो कूड़े फेंकने जा रही थी, क्योंकि रात में फिर मैंने कंटिन्यू व्लॉग नहीं किया। मैंने कहा नेक्स्ट सुबह ही स्टार्ट करते हैं व्लॉग। कूड़ा वगैरह फेंकने के बाद, पोछा वगैरह लगाने के बाद, बाबू का जो मैंने खिचड़ी बनाया था, आज मैं 2 तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो आप खिचड़ी को मिक्सी जार में पीस सकते हैं, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है उसके लिए मैं बता रही हूँ। अदरवाइज आपके बच्चे 7 to 8 मंथ के हैं तब आप कैप्सूल की सहायता मैश करके खिचड़ी भी दे सकते हैं। आपको जिस तरीके से इजी लगे उस तरीके से दीजिए। तो मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया था मिक्सी में, मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। अदरवाइज़ मैं ऐसे ही बच्चों को खिचड़ी देती हूँ और बच्चे बहुत ही इंजॉय करके खाते हैं। और दूसरी तरह इस तरीके से आप चम्मच की सहायता से मैश करके अच्छे से खिचड़ी को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से भी खिला सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ मैं दर्श को खिला रही हूँ बैठा करके। तो बैठा करके भी, लेटा करके, जिस तरीके से बच्चे कंफर्ट रहते उस तरीके से मैं खिलाती हूँ। 3-4 तकिया लगा करके, जिस तरीके से मैंने लेटा के खिलाया था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ दर्श को खिला रही हूँ इस तरीके से बैठा करके। चम्मच से आप मैश कर करके, बहुत ही सॉफ्ट रहता है, बच्चे बहुत अच्छे से चू करके खाने का मतलब एक ट्रेनिंग भी मिलती रहती है। अगर इस तरीके से आप खिलाएंगे बच्चों को, थोड़ा थोड़ा करके खिलाइए तो अटकता भी नहीं है। और यहाँ पे अर्श को और खाना था, तो मैंने कहा लाओ फटाफट से इनको और खिला देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा सा मैश किया था मिक्सी में उस तरीके से खिलाने के लिए। तो ये वॉकर चलाते चलाते इस तरह इंजॉय करते करते आ करके मेरे पास खा भी रहते, क्योंकि मैंने वैसे भी अर्श को पहले ही खिला दिया था और दर्श को यहाँ बैठ के खिला रही थी, बीच बीच में मैं इस तरीके से खिला रही थी। उसके बाद बच्चों की मालिश करनी है। खिलाने के बाद लगभग 12 बजे के आसपास मैं मालिश करती हूँ, लेट हो जाता है आजकल मालिश करने में।
एक तो छोटा सा कमरा है, इसी एक कमरे में मेरे दोनों ट्विंस पल रहे हैं, कह सकते हैं चारों बच्चे इसी में ही रहते हैं, दोनों पति पत्नी चारों बच्चे इसी में ही रह करके इनको पालना खिलाना सब इसी में ही होता है। और इसी में ही ये वॉकर घुमा घुमा के इतनी सी जगह में सब ऐसे ही एडजस्ट हो रहा है। शाम का टाइम है, यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं सब कोई, और बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे खाने के बाद तेल मालिश करने के बाद सो गए थे, लगभग 2.5-3 घंटा आज लंबा सोए हैं। उसके बाद दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि रिद्धि का ड्रेसिंग कराने भी ले जाना पड़ गया था मुझे, और ननंद है मेरे साथ, तो आज ड्रेसिंग करा करके मैं रिद्धि का ला दी हूँ। तो 8वें दिन टाका वगैरह कटेगा, तब तक ड्रेसिंग करना है, दवा वगैरह दे दी, खुद ही से ही घर में करना है सब। और रिद्धि को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, ये जो पट्टी लगी बार बार नोचती रहती है। आप बच्चों को कितना समझाएंगे, पूरा दिन चिल्लाने में इन बच्चों के पीछे मेरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कब सुबह से शाम हो गई, ये वाला हाल है। तो इस तरीके से कुछ है। और आजकल मेरे जो छोटे बेटे हैं ना दर्श, इनको वॉकर उल्टा करके उसके पहिए को नचाने में पता नहीं क्या मज़ा मिलता है, पलटी खा खा कर पूरे घर में कमरे में इसी तरीके से रहते हैं ये। और ये दरी हमने लिया था मैट, ताकि ठंडी आ रही ना तो बच्चों को लेटाने वगैरह के लिए, ज़मीन पे छोड़ने के लिए, क्योंकि अब बच्चे ना ज़्यादा गोदी नहीं रहते, खसकना है उनको, पलटना है, यही वाला सिस्टम चलने लग गया है ना इस वजह से। और टुक टुक ना इतना, मतलब हेयर कटिंग करना था उनको अर्श दर्श का, तो कह रही थी मम्मा आप पकड़ो मुझे, अर्श और दर्श की हेयर कटिंग करनी है। तो इस तरीके से बच्चे खेलते खेलते कब खिलाते पिलाते नहलाते धुलाते समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और जैसा कि मैंने बोला ना, जब आपके 2 छोटे बच्चों के साथ थोड़े बड़े बड़े बच्चे हों ना, तो बच्चे उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। जब रिद्धि टुक टुक आते हैं ना, तो मेरे बच्चे कम ही सोते हैं, और रिद्धि टुक टुक जब तक स्कूल में रहते हैं ना, तो आराम से खा पी करके सो जाते हैं 2.5-3 घंटे तक। और रिद्धि को आने में तो 3 बज जाता है स्कूल से। तो इस तरीके से चल रहा है, शाम का टाइम है, तो हो गई है नेक्स्ट सुबह और दोपहर का टाइम है। और आज तारीख है 12 दिसंबर, 3 दिन से ब्लॉग बन ही रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है। और धूप में लेके मैं दोनों अर्श दर्श को इस तरीके से बैठी थी, ननंद अंदर काम वगैरह कर रही थी, जैसे कि नहाना धोना कपड़े ये सब हो गया। और टुक टुक यहाँ पे साइकिल चला रही थी। दोपहर का टाइम है, इस वक्त बज रहे थे 1-1:30 के आसपास हो रहा था। आजकल लेट लेट काम सब हो रहा है। टुक टुक स्कूल से आ गई थी और यहाँ पे साइकिल चला रही थी टुक टुक। और ये लॉलीपॉप पे एक है ना, उसके पीछे दोनों लड़ रहे हैं, मेरे दोनों ट्विंस, पता नहीं क्या है। अगर कोई एक खिलौना लिया तो दूसरे को भी वही चाहिए होता है ना, ऐसे बच्चों में तो संभालना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो टुक टुक ने कहा नहीं मम्मा मुझे अपना लॉलीपॉप खाना है, अब नहीं देना है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा खा लो। तो इस तरीके से चल रहा है। फिर शाम को डायरेक्ट आपसे यहाँ मिल रही हूँ मैं 4 बजे के आसपास। फिर उसके बाद अंदर ला दी थी, बच्चों को मैंने सुला दिया था। और कितना गोभी जैसा लग रहा है ये कैप जो है ना, हाथ से बिना हुआ है, पिंक वाला जो दर्श पहने हुए हैं, मुझे बहुत पसंद है ये कैप, मेरी ननद ने बिना हुआ था। तो कुछ इस तरीके से रिद्धि के साथ एंजॉय कर रहे बच्चे। उसके बाद अर्श और दर्श वहाँ पे लेट गए हैं और सो गए हैं। जैसा कि शाम में मैंने बताया ना, अब रात हो गई है, लगभग 7 बजे के आसपास, 7:15 पे दोनों बच्चे सो गए। हस्बैंड जी भी आए नहीं। और रिद्धि टुक यहाँ पे गुल्लक को अपने कलर कर रही हैं, क्योंकि आज मैंने उन दोनों को पैसे दिए। मैंने कहा गुल्लक में डाल लो, ऐसे 3-4 दिन पे, हफ्ते में एक बार मैं दे देती हूँ। तो लोगों को पता नहीं क्या क्रेज़ हुआ आजकल, पता नहीं क्या मोबाइल पे टीवी पे लगा के आइडियाज़ देखती हैं, तो वही क्रिएटिविटीज़ जागती रहती है बच्चों की, कुछ नया करते हैं। तो वही यहाँ पे गुल्लक को पेंट कर रही रिद्धि, अपना कर ली है, टुक टुक का कर रही मोम कलर से। तो इसी तरीके से पूरा दिन निकल गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।